हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 7 समझेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर, जल ही जल चारों ओर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आपको वर्षा ऋतु पसंद है, यानी बारिश का मौसम पसंद है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली? क्या होता है जब बहुत भारी बारिश होती है? व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज अ फ्लड? और यदि बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इन तीनों प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको लेसन में मिलेंगे। तो पढ़ते हैं लेसन। On a very heavy rainy day, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of floods with his students. On a very heavy rainy day यानी बहुत भारी बारिश वाले दिन। heavy rainy का मतलब भारी बारिश, तेज बारिश होना। The headmaster of village, गांव के हेडमास्टर जो स्कूल के होंगे वहाँ के, डिस्कस यानी विचार विमर्श करना, कॉजेज मीन्स कारण, और इफेक्ट्स यानी प्रभाव। फ्लड कहते हैं बाढ़ को। तो जो गांव के स्कूल के हेडमास्टर हैं वो बहुत भारी बारिश वाले दिन विद्यार्थियों से इसके बाढ़ के कारण और प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत करना प्रारंभ किया। यहाँ पे ये आपका सीन दिखाया जा रहा है। हेडमास्टर स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। एच एम का मतलब हेडमास्टर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हेडमास्टर ने कहा कि बहुत भारी बारिश हो रही है। विनय, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? तो विनय ने पूछा कि सर क्या आप का मतलब, आपका आशय है कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं? फॉलिंग यानी गिरना। सर एच.एम, नो आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। हेडमास्टर ने कहा कि नहीं, मेरा आशय है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। द आइटम कैट्स एंड डॉग्स इज यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। उन्होंने बताया द आइटम्स यानी ये मुहावरा कैट्स एंड डॉग्स इकट्ठा आएगा जब भी इस तरह से, तो ये भारी बारिश के बारे में इंगित करता है। इंडिकेट का मतलब कैट्स एंड डॉग्स मुहावरा जो है उसका आशय है कि भारी बारिश। अर्जुन, ओ इट्स इंटरेस्टिंग, अर्जुन ने कहा कि ये बड़ी मज़ेदार या रोचक बात है। एच.एम, डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स? हेडमास्टर ने आगे पूछा क्या आप लोगों को मालूम है कि डिजास्टर का क्या मतलब है? डिजास्टर मीन्स विनाश। विनाश से क्या आशय है? आंसू, नो सर आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। आंसू ने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं मालूम व्हाट डज इट मीन कि इसका क्या आशय है, विनाश से क्या मतलब है। एच.एम, disaster is an unexpected event such an accident, a flood or a fire. एच.एम ने कहा कि डिजास्टर यानी विनाश एक अप्रत्याशित घटना है। अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, ऐसी कोई भी घटना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते, तो उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। विनाश एक अप्रत्याशित घटना है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर? एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो किसी भी तरह की। फ्लड यानी बाढ़। फायर यानी आग लगना, कहीं पर भी किसी फैक्ट्री वगैरह में कहीं पर भी आग लग जाए तो वो भी डिजास्टर है। इट किल्स और इंजुरीज अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। इसके कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। किल यानी मरना, इंजर्स यानी घायल होना। यानी विनाश में या इस तरह की एक्सीडेंट, फ्लड या फायर वाली कोई घटना होती है तो ऐसे में
बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत से घायल भी हो जाते हैं। तो इसके कारण बहुत सारा नुकसान भी प्रॉपर्टी का होता है। डैमेज यानी नुकसान और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, संपत्ति का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। संदीप, सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स? संदीप ने पूछा कि सर बाढ़ के क्या कारण हैं? HM, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय heavy rains, bursting of dams और क्लाउड बर्स्ट। HM ने बताया कि बाढ़ का जो मुख्य कारण है भारी बारिश है और बर्स्टिंग ऑफ डैम्स यानी बांधों का टूटना या फूटना है और बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। अब यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट ये भी मुहावरा है, क्योंकि बादल के फटने का आशा ये है बहुत ज़्यादा भारी, ये जो भारी बारिश है इससे भी ज़्यादा भारी बारिश होना, उसको कहते हैं बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। अब्बू, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली? अब्बू ने पूछा कि इसका क्या आशय है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक दबाव के कारण ही आती है? HM, नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। HM ने कहा कि यद्यपि बाढ़ जो है वो प्राकृतिक दबाव के कारण ही आती है, लेकिन हमारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम भी इसके लिए बहुत बड़े उत्तरदायी हैं बाढ़ों वगैरह के लिए। महेंद्र, हाउ सर? महेंद्र ने पूछा कि वो कैसे सर? HM, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। HM ने कहा बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटाई या वनों की कटाई। तो बाढ़ के लिए पहला कारण है जिम्मेदार जंगलों का काटा जाना, नष्ट करना। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन यानी जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बनाए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उनका कमज़ोर कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जितना अच्छा मटेरियल उसमें लगाना चाहिए, जितनी मजबूती से बनाना चाहिए तो उतनी मजबूती से नहीं बनाया जाता, तो उसमें जो कमी रह जाती, गलतियां रहती हैं निर्माण में, उसके कारण। एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट, और तटबंधों का फूटना या टूटना, जो नदी वगैरह छोटी रहती हैं और इस तरह के किनारे पे जो बसे होते हैं तो इनकी तटबंध जो टूट जाते हैं उनके कारण भी बाढ़ आ जाती है। ऋचा, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। ऋचा ने पूछा कि ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट का क्या आशय है? HM, yes, nowadays pressure of transport routes like railway near river banks cause breaches in the embankments. It is also cause of flood. HM ने कहा कि आजकल, nowadays यानी आजकल, हाँ आजकल ट्रांसपोर्ट रूट यानी परिवहन के या आवागमन के जो साधन हैं उनके दबाव के कारण, प्रेशर यानी दबाव, जैसे कि रेलवे नियर रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे रेलवे आदि का होना, बीच इन द एम्बैंकमेंट यानी तटबंधों के टूटने या दरारें पड़ने का कारण है, और इसी कारण से बाढ़ें भी आती हैं। यानी ट्रांसपोर्ट के दबाव के कारण जो नदियों के तटबंध हैं वो टूट जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उनके टूट जाने से फिर बाढ़ें आती हैं। महक, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस? महक ने पूछा कि सर बाढ़ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट यानी प्रभाव। HM, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स। इल इफेक्ट्स कहते हैं बुरा प्रभाव। HM ने कहा कि इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जैसे कि जन और धन की हानि,
एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर फ्लड्स, और बाढ़ के बाद महामारियाँ भी फैलती हैं। एपिडेमिक्स कहते हैं महामारी। कपिल: सर व्हाट आर एपिडेमिक्स? कपिल ने पूछा कि सर महामारी क्या है? एचएम: एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीजेस which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air. एचएम ने बताया एपिडेमिक्स यानी महामारियां एक संक्रामक रोग होती हैं जो विशाल जन समुदाय में दूषित पानी, भोजन और हवा के द्वारा फैलती हैं। भावना: ओ दैट्स व्हाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। भावना ने कहा कि अच्छा, तो इसी कारण से वर्षा ऋतु में या बारिश के समय हैजा, मलेरिया और डायरिया यानी अतिसार जैसी बीमारियां फैलती हैं। एचएम: यस एंड सोइल इरोशन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। एचएम ने कहा कि हाँ, और भूमि का कटाव भी इसका एक और बहुत बड़ा बुरा प्रभाव है। आशीष: सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस? आशीष ने पूछा कि सर हमें क्या करना चाहिए यदि हमारा बाढ़ से सामना हो या बाढ़ आ जाए। एचएम: ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हेवली। एचएम ने कहा कि हमेशा पानी के स्तर पर नज़र रखो, खास करके जहाँ पर नदियाँ हैं पास में या कोई झरने वगैरह का स्रोत है, और खास करके वर्षा ऋतु के समय पर जब तेज भारी बारिश हो रही हो उस समय। विजेंद्र: कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल? विजेंद्र ने कहा क्या हम नदी के पास जाकर के वाटर लेवल देख सकते हैं? एचएम: नो नेवर डू इट। एचएम ने कहा नहीं, कभी नहीं। इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। चौकीदार या जिस किसी की भी वहाँ ड्यूटी हो उसको ये काम करना चाहिए। निशा: सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन of the nearby village went near the stream and one of them got drowned. निशा ने कहा कि सर पिछले साल कुछ बच्चे पास के गांव के झरने के पास गए थे और उनमें से एक डूब गया था। ड्रोन्ड कहते हैं डूबना। एचएम: यस इट वाज हॉरिबल, सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम। एचएम ने कहा कि हाँ, ये खतरनाक हो सकता है, भयानक हो सकता है, इसलिए हमेशा कुछ दूरी रखो। सेफ डिस्टेंस यानी दूरी बनाए रखना। फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, इसलिए बाढ़ग्रस्त रिवर और झरने से दूरी बना के रखना चाहिए। पप्पू: सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग? पप्पू ने पूछा कि सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन, चौकीदार, हमें आकर के ये सूचित करे कि स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई है और अलार्मिंग यानी चिंताजनक होने वाली है। एचएम: नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप विथ द सिचुएशन। एचएम ने कहा कि नाउ यू हैव टू मेक, अब तुम्हें क्या करना है, कुछ आवश्यक अरेंजमेंट करनी, व्यवस्था करनी है स्थिति से सामंजस्य बिठाने के लिए। सिचुएशन यानी परिस्थिति, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। नेसेसरी कहते हैं आवश्यक। ऋचा: व्हाट आर दे? ऋचा ने पूछा कि क्या हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए उस स्थिति से निपटने के लिए। एचएम: फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टांसेस। एचएम ने कहा कि सबसे पहली बात ये कि हमें ऐसी स्थिति में
परिस्थिति में घबराना नहीं है। आशु, यस सर। आशु ने कहा ठीक है सर। HM, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स। HM ने कहा आगे आपको अपने पेरेंट्स की मदद करने की कोशिश करनी है। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम। शुभम ने पूछा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। HM, इफ योर हाउस इन द डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। यदि तुम्हारा घर खतरे में है, डेंजर यानी जहाँ तक पानी बाढ़ का पहुँच सकता है उस स्तर तक, तो ऐसी जगह पे अगर तुम्हारा घर है तो तुरंत ही वहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इमीडिएटली यानी तुरंत, सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी पर। नगीना, शुड वी क्लाइंब अ ट्री। नगीना ने पूछा क्या हम पेड़ पर चढ़ जाएं। HM, नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस। HM ने कहा कि नहीं, पेड़ पर नहीं चढ़ना, ये खतरनाक हो सकता है। डेंजरस यानी खतरनाक। ये आपके बाढ़ का सीन दिखाया जा रहा है कि जब कहीं पर भी बाढ़ आती है तो किस तरह से पूरे में पानी पानी दिखाई देता है। ये घर आदि डूबे दिख रहे हैं, मवेशी वगैरह सब पानी में तैरते हुए नज़र दिख रहे हैं और ये चीज़ें सब बह करके जा रही हैं। ये छतों पे लोग बाग चढ़ करके बैठे हुए हैं। HM, मूव टुवार्ड्स अ हायर प्लेस। हमें ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। और अच्छा होगा कि हम कंक्रीट यानी सीमेंट वगैरह से बनी बिल्डिंग में पहुंच जाएं, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग होती है या कोई मंदिर है या फिर ग्राम पंचायत भवन वगैरह हैं। बलवान, हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर। बलवान ने पूछा कि हम अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, उनका क्या करें। HM, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस। या तो उन्हें खुला छोड़ दो, जानवर तैरना जानते हैं अपने आप ही, और या फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू। अबू ने पूछा कि और हमें क्या करना चाहिए। HM, take some eatables, clothes, a torch or candle, matchboxes and other essential items and leave your house for a safer place. HM ने कहा कुछ खाद्य सामग्री अपने साथ ले लो। ईटेबल्स यानी खाने पीने की चीज़ें, क्लोथ्स कपड़े, टॉर्च या कैंडल माच जो जलाने के लिए रात को अंधेरा हो तो लालटेन वगैरह, क्योंकि ऐसे में अधिकतर लाइट चली जाती है। मैच बॉक्स, माचिस और आवश्यक सामान जो कुछ भी हो, और सुरक्षित स्थान के लिए चले जाओ। लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस, अपने सुरक्षित स्थान के लिए प्रस्थान कर जाओ। मेहक ने कहा यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड। मेहक ने कहा कि ठीक है सर, हमें बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। HM, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। HM ने कहा ट्राई टू क्लीन यानी जो आसपास का एरिया, सराउंडिंग यानी आसपास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको साफ करें और डिसइंफेक्ट करें, संक्रमण रहित करें। ये हमेशा ध्यान रखो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत है कि इलाज से रोकथाम बेहतर है। निशा, हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेस सर। निशा ने पूछा कि हम अपना घर संक्रमण रहित कैसे कर सकते हैं। HM, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉइल etc in and around your house, but the most important measure is to take care of drinking water.
HM ने कहा कि कुछ पेस्टिसाइड्स यानी कीटाणुनाशक दवाइयाँ जैसे कि DDT आदि का छिड़काव करें, स्प्रे यानी छिड़काव करना, लाइम वाटर या केरोसिन, मिट्टी का तेल, फिनाइल आदि अपने आसपास घर के चारों तरफ इन सब चीज़ों का क्या करें, छिड़काव करें। और सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है वो किस में रखनी है, पीने के पानी में रखनी है। साजिद, सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर। साजिद ने पूछा कि हम पानी, जो पीने का पानी है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या हम क्या करें। HM, यूज क्लोरीन टेबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। HM ने कहा कि पीने का पानी शुद्ध करने के लिए हमें क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग करना चाहिए या फिर उसको उबालना चाहिए, बॉयल यानी उबालना। अब व्हाट एल्स शुड वी डू सर, और हमें क्या करना चाहिए। टेक द members of your family to a hospital and the cattle to a veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against diseases। अपने परिवार के सदस्यों को पास के हॉस्पिटल में और जो पशु हैं उन्हें पशुओं के डॉक्टर के पास लेकर के जाएं उचित उपचार हेतु, और जो रोग प्रतिरोधक टीके हैं उन्हें लगवाएं। वैक्सीनेशन कहते हैं टीकाकरण। वेटनरी हॉस्पिटल जो होता है वो पशुओं का हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पे कही जा रही है कि मतलब किसी को कोई महामारी जैसी कोई बीमारी वगैरह है, लक्षण वगैरह दिखें तो पहले से उसकी रोकथाम हो सके, इसलिए यहाँ पे कही जा रही है कि अपने परिवार वालों को हॉस्पिटल ले जाएं और जो पशु हैं उन्हें पशुओं के हॉस्पिटल ले जाएं ताकि उनका उचित उपचार हो सके और इन बीमारियों से आगे के लिए बचा जा सके, उसके लिए वैक्सीनेशन लगवाएं यानी टीकाकरण। ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सभी विद्यार्थियों ने कहा कि धन्यवाद सर, आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य जानकारी दी। वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना या जानकारी। HM, ओके नाउ यू गो बैक टू योर हाउसेस। HM ने कहा कि ठीक है, अब तुम सब लोग अपने घर वापस जाओ। मे गॉड फॉरबिड बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज like a flood, do shift to a safer place like this school building with your family and neighbors as soon as possible। भगवान ना करे भविष्य में कभी भी तुम्हें ऐसी कभी चिंताजनक स्थिति सुनने को मिले या तुम्हारी चिंताजनक स्थिति ऐसी कभी देखने को मिले जैसे कि बाढ़ वगैरह, तो तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाओ, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। जैसे कि ये स्कूल बिल्डिंग है, इस तरह की अपने परिवार वाले और पड़ोसियों को लेकर के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, पॉसिबल यानी संभव, जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी। यानी कहने का आशय है उनका कि बच्चों को उन्होंने जो बात समझाई है वो बच्चों को आगे ध्यान रखना है और भविष्य में कभी अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उन्होंने जो पहली बात बताई कि सबसे अच्छा बाढ़ के लिए कि हम पहले से ध्यान रखें और सुरक्षित स्थान पर पहले ही पहुंच जाएं। आगे यहाँ पर आपकी एक लाइन दी हुई है, कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम, यानी सावधानी ज्ञान की सबसे बड़ी संतान है। कहने का जो आशय है कि किसी भी महामारी के लिए सबसे बड़ा जो इलाज होता है वो होता है सावधानी। कॉशन मीन्स सावधानी। जैसे बच्चों आपने अभी देखा होगा जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण जो महामारी फैली हुई है उसके लिए पूरे देश में और पूरी दुनिया में सावधानी के तौर पे लॉकडाउन लगाया गया। तो इसलिए यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि
कोई भी महामारी है उसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी। इलाज ही सब कुछ नहीं है, इलाज से बड़ा है उसके लिए सावधानी रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। तो इसमें आपका पूरा बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में समझेंगे।